नाजरीन ग्रामी, आज मैं आपको ससी पुन्नू के लाजवाब इश्क की दास्तान बताने जा रहा हूँ। ससी कौन थी, पुन्नू कौन था और वो बनभोर कैसे आया। बनभोर के बादशाह जान सुल्तान, जो कि मौजूदा सिंध का सुल्तान था, बादशाह था, उसके यहाँ हसीनो जमील लड़की पैदा हुई जिसका नाम ससी रखा गया। वो उसकी इकलौती औलाद थी। बेटी की पैदाइश पर बादशाह ने नजूमियों को बुलाया और इसका ज़ैचा बनवाया और उसके बारे में पूछा तो नजूमी ने बताया ससी जवानी में किसी शहजादे से इश्क करेगी और बाप की इज्जत को मजरूह करके बदनामी का बायस बनेगी। बादशाह ने इससे बचने की खातिर एक लकड़ी का संदूक बनवाया जिसमें बहुत सारा मालो मता, हीरे जवाहरात, साथ एक तावीज़ पर ससी की तारीख पैदाइश लिखकर इसके गले में डाल दिया। ससी को संदूक में डालकर बेरहम दरियाए सिंध में बहा दिया गया। संदूक दरिया में बहते बहते एक गरीब धोबी के हाथ लगा जो बे औलाद और बहुत गरीब था। मालो दौलत मिलने से उसके हालात अच्छे हो गए और उसने ससी की बहुत एहसन तरीके से परवरिश की। ससी जब जवान हुई तो उसके बहुत से रिश्ते आने लगे और उसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक फैल गए। पुन्नू, जिसका पूरा नाम मीर पुन्नू खान था, मीर अली खान का बेटा था, जो कि बलूचिस्तान के एक मशहूर कबीले का सरदार था। पुन्नू सब भाइयों में सबसे छोटा था। पुन्नू को जब ससी के बारे में पता चला या उसने ससी के बारे में सुना तो उससे मिलने का इश्तियाक पैदा हुआ और ससी से मिलने की खातिर उसने भंबोर का सफ़र किया और कपड़े धुलवाने के बहाने ससी के घर गया और वहाँ देखते ही ससी पर अपना दिल हार गया और यूं वो एक दूसरे के इश्क में मगन हो गए। पुन्नू का वालिद और भाई इसकी शादी के खिलाफ थे। बज़ाहिर वो पुन्नू की शादी में रजामंद हुए और शादी में शरीक भी हुए। शादी की रात पुन्नू को नशा आवर चीज़ें खिलाकर पुन्नू को ऊंट पर लाद कर वापस केच अपने आबाई इलाके रात के अंधेरे में लेकर चले गए। जब ससी की आंख खुली तो वहाँ ना ऊंट और ना ऊंटों वाले थे। ससी अपने हार सिंगार को तोड़कर नंगे पांव अपने पुन्नू की तलाश में आहें भरती, रोती सिसकती, सदाएं लगाती, ऊंटों के पाँव के निशान नाद के पीछे पीछे तपते सहराओं में पुन्नू की तलाश में निकल पड़ी। थल में ससी की मुलाकात एक चरवाहे से होती है और उससे वो केच का रास्ता यानी अपने पुन्नू के जानिब रास्ता पूछती है। भूख और प्यास की शिद्दत से ससी वहीं जान दे देती है और चरवाहा उसकी कब्र बना देता है। कुछ लोग यूं भी इसको बयान करते हैं कि ससी को देखकर चरवाहे की नीयत खराब हो जाती है। ससी उससे बचने के लिए अल्लाह से दुआ करती है और उसके पाँव के नीचे से ज़मीन फटती है और उसमें वो दफन हो जाती है।
جب پنو کو ہوش آتا ہے تو وہ سسی کے پیچھے اس سے ملنے یا اس کی خاطر وہ واپس بھنبور کی طرف آتا ہے اور تھل سے گزرتے ہوئے اس چرواہے سے اس کی ملاقات ہوتی ہے اور سسی کے بارے میں اس سے پوچھتا ہے، تو چرواہا اس کو سارا قصہ سناتا ہے اور پنو وہاں درد بھری فریاد اس طرح کرتا ہے کہ وہ بھی بے ہوش ہو کر گر پڑتا ہے اور اس ریت میں دفن ہو جاتا ہے۔